वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम कर रहे थे एमसीक्यूज, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है। देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि जीभ के कौन से भाग से हमें कड़वे पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अग्रभाग से, सेकंड है पश्च भाग से, थर्ड है मध्य भाग से और लास्ट है पार्श्व भाग से। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भाग है जिससे हमें कड़वे पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, पश्च भाग से। तो जो जीभ का पश्च भाग होता है उससे हमें कड़वे पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असत्य को छांटना है, यानी कि हमें गलत कथन को छांटना है। इनमें से असत्य कथन छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। बिल्कुल सही है, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से शुरू होती है। सेकंड है, भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत मुख गुहा से होती है। ये भी सही है, वो जो भोजन की पाचन की रासायनिक शुरुआत है वो मुख गुहा से होती है। थर्ड है, भोजन का सामान्य पाचन आमाशय में होता है। ये भी सही है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ये भी सही है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ये भी सही है। वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ये भी सही है। वसा के सर्वाधिक पाचन की शुरुआत कहां पर होती है? आमाशय में होती है। यानी कि वसा के पाचन की सर्वाधिक शुरुआत है वो कहां से होती है? आमाशय से हो जाती है। तो अंतिम ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन एच सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। देखो, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से हुई, ये भी सही। भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत मुख गुहा से, भोजन का सामान्य पाचन आमाशय से, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत, वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत, लेकिन वसा के सर्वाधिक पाचन की जो शुरुआत है वो आमाशय में होती है। तो इसके सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। देखो, 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि भोजन का पाचन किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ग्रसनी, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन देखिए, ग्रसिका या ग्रासनाल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों में पाचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं पूछा है हमें, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का कॉमन भाग यानी कि क्रॉस पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉमन है दोनों में, पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का? क्या आमाशय है? नहीं। ग्रसिका, मुख, ग्रसनी, तो ग्रसिका भी नहीं है, मुख भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ग्रसनी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। देखो, ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लोटिस, नहीं। एपिग्लोटिस, नहीं। ग्लट। तो जो भोजन है वो ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? ग्लट से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि इन चारों में से किसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या ग्लट को जाना जाता है, ग्लोटिस को जाना जाता है, या एपिग्लोटिस को जाना जाता है? तो किसको जाना जाएगा? एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। देखो, ग्रास नली से भोजन आमाशय के कौन से भाग में सबसे पहले पहुंचेगा? क्या कार्डियक में पहुंचेगा, क्या फंडिक में पहुंचेगा, या फिर पाइलोरिक में पहुंचेगा, या फिर ग्रहणी में पहुंचेगा? तो सबसे पहले आमाशय के किस भाग में भोजन आएगा? पाइलोरिक भाग में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जठर रस का स्त्रवण होता है। देखो, जठर रस का स्त्रवण किस भाग से होगा? क्या मुख से होगा?
मुखगुहा से होगा, या ग्रसनी से होगा, या फिर आमाशय से होगा। तो जठर रस का स्त्रवण कहां से होगा? आमाशय से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन हमें बतानी है। क्या कैसीन होती हैं, या ओसिन होती हैं, या लैक्टोज होती हैं, या ग्लोबिन होती है? देखो बताना क्या, हमें प्रोटीन बताना है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखो प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो हमें एंजाइम का नाम बताना है। क्या लाइपेज होगा, पेप्सिन होगा, या रेनिन होगा, या जटर लाइपेज होगा? तो प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व पेप्टाइड में परिवर्तित कौन करता है? देखो प्रोटीन को पेप्टोन व पेप्टाइड में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, या फिर काइमोट्रिप्सिन करेगा, या फिर पेप्सिन करेगा, या रेनिन करेगा? तो प्रोटीन को पेप्टोन व पेप्टाइड में कौन परिवर्तित करता है? पेप्सिन करेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? देखो आमाशय में वसा के पाचन की जो शुरुआत है वो कौन सा एंजाइम करता है? क्या टाइलिन करेगा, या फिर लाइसोजाइम करेगा, या जटर लाइपेज करेगा, या ट्रिप्सिन करेगा? तो वसा के पाचन की शुरुआत करता है जटर लाइपेज। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्त्रवण आमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो आमाशय में HCl का स्त्रवण कौन सी कोशिकाओं से होगा? क्या म्यूकस कोशिकाओं से होगा, या चीप कोशिकाओं से होगा, या ऑक्सेंटिक या पेराइटल कोशिकाओं से होगा, या इन सभी से होगा? तो किन से होगा? ऑप्शन सी, ऑक्सेंटिक या पेराइटल कोशिकाओं से HCl का स्त्रवण होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, HCl का कार्य बताना है हमें। तो चारों में ऑप्शन देखो, में HCl का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, ये सही है। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, ये भी सही है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? देखो आमाशय में भोजन का पाचन हो गया, और पाचन होने के बाद में आमाशय में उस भोजन को क्या कहेंगे? क्या बोलस कहेंगे, या कायम कहेंगे, या काइल कहेंगे, या ग्लूकोज कहेंगे? तो आमाशय में क्या कहेंगे पाचन होने के बाद में? कायम कहेंगे। क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? देखो HCl है, उसके प्रभाव से बचाने के लिए या उसके स्वपाचन से बचाने के लिए कौन सहायक होता है? क्या रेनिन एंजाइम होगा, या फिर श्लेष्मा होगा, या टाइलिन, या पेप्सिन होगा? तो आमाशय में जो श्लेष्मा पाया जाता है वो श्लेष्मा HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करता है, या फिर उसके स्वपाचन से होने की जो क्रिया है वो स्वपाचन से बचाने का काम है वो कौन करेगा? श्लेष्मा करता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्त्रावित होता है? देखो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा एंजाइम, एक एंजाइम ऐसा है जो केवल बच्चों में ही स्त्रावित होगा। तो कौन सा है? टाइलिन, ये तो सभी में होता है। पेप्सिन, ये भी सभी में होता है। ट्रिप्सिन, ये भी सभी में होता है। लेकिन ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन की क्रिया और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया कहाँ होगी? मुखगुहा में, या आमाशय में, या छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? तो सर्वाधिक पाचन और अवशोषण की क्रिया हमेशा कहाँ होती है?
छोटी आंत में होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? देखो, छोटी आंत का कौन सा भाग है वो आमाशय, तो आमाशय से जुड़ा हुआ कौन सा भाग होता है छोटी आंत का? क्या ड्यूडेनियम होता है, या जेजुनम होता है, या फिर इलियम होगा, या फिर सिक्कम होगा? ये जो ड्यूडेनियम है इसे ग्रहणी भी बोलते हैं, इसे ग्रहणी भी कहते हैं। तो छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा हुआ होता है? ड्यूडेनियम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लीवर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? देखो, लीवर का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाएगा? कॉन्ड्रियोलॉजी में, या फिर ऑन्कोलॉजी में, या हिपेटोलॉजी में, या इनमें से कोई नहीं? तो लीवर से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा है? हिपेटोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या पीयूष है, या फिर थायराइड है, या लीवर है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ी बतानी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? लीवर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लीवर के संबंध में असत्य है? तो हमें लीवर के संबंध में असत्य कथन बताना है। देखो, पीत रस का स्त्रवण पित्ताशय से होता है। इससे अगला देखते हैं, लीवर से पीत रस का स्त्रवण होता है। बिल्कुल सही है, लीवर से पीत रस का स्त्रवण होता है। यकृत कोशिकाएं केरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो केरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं, ये भी सही है। अमोनिया से ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन ए है, पीत रस का स्त्रवण पित्ताशय से होता है। पीत रस का स्त्रवण पित्ताशय से नहीं होता है, लीवर से होता है। तो ये गलत है, और हमें क्या बताना है? गलत ही बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। देखो, कुफर कोशिकाएं किसमें पाई जाएगी? क्या अग्नाशय ग्रंथि में होगी, या लीवर में होगी, या प्लीहा में होगी, या मुख गुहा में होगी? तो कहां होगी? लीवर में होगी। जो कुफर कोशिकाएं वो कहां होती हैं? लीवर में होगी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? जठर रस को, या अग्नाशयी रस को, या फिर पीत रस को, या आंतरीय रस को? तो पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? अग्नाशयी रस को। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीत रस का संग्रहण कहां पर होता है? देखो, पीत रस का संग्रहण कहां होता है? लीवर में? नहीं, लीवर से तो स्रावित होता है। आमाशय में? नहीं, पित्ताशय में। तो पीत रस का संग्रहण कहां पर होगा? पित्ताशय में होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।